हेलो एवरीवन। तो वीडियो में डिस्कसन कर ओपीएससी द्वारा परिचालित ओडिशा सिविल सर्विस जहाँ नॉर्मल कर ओएस एग्जामिनेशन मेन्स ऑप्शनल पेपर पर डिस्कसन कर एनालिसिस करछे। सबू ऑप्शनल पेपर आम पाखे अवेलेबल ना जेहेतु मुझे मेन्स एग्जाम देती मेन्स एग्जाम मोर से ऑप्शनल ओडिया और फिजिक्स। तो ओडिया पेपर विषय में एनालिसिस करदेचे। बर्तमान फिजिक्स पेपर पर एनालिसिस करिया। दुईटा पेपर ईच पेपर 3 घंटा 300 मार्क ईच पेपर। गोटे दिन एग्जाम केबे भी हुए पेपर भितर गैप थाए बुझीगला। तो आज पर्यटन जिते भी एग्जाम दि जाइए आप देखिए टाइम टेबल ताले गैप थाए। तो देखो फास्ट पेपर कौन कौन अच्छी। फास्ट पेपर आपंकर नॉर्मली 15टा यूनिट अच्छी। सेकेंड पेपर आप 8टा यूनिट अच्छी कोर्स ऑफ स्टडी बा सिलेबस अनुसार। तो आपन जानी कि ऑप्शनल पेपर रे कौन हुए ना गोटे क्वेश्चन को 60 मार्क थाए। नॉर्मली गोटे क्वेश्चन ता भीतर बीट क्वेश्चन थाए। तो 60 मार्क थाए आपको 5टा क्वेश्चन करार अच्छी। 8टा क्वेश्चन थी 5टा क्वेश्चन करार अच्छी। 2टा सेक्शन थी सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी रो 1 नंबर और 5 नंबर कंपलसरी करा पड़ो आपको। बाकी नंबर गुड़ा जहाँ अच्छी से आपको करा पड़ो ना गोटे सेक्शन 2टा क्वेश्चन आउट सेक्शन गोटे कि आउट सेक्शन 2टा क्वेश्चन गोटे सेक्शन गोटे करा पड़ो मिनिमम गोटे करा पड़ो। गोटे सेक्शन सब जगह क्वेश्चन करेंगे ना। तो प्रथम आम क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो देखो प्रथम 1 नंबर जो 60 मार्क थी से 4टा बीट थी आप 3टा बीट करार अच्छे एनी 3 20 मार्क लिखा 20 × 3 = 60। तो प्रथम क्वेश्चन था डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम रोटेटिंग विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा about an axis n cap relative to an inertial frame with the same origin। एटा एक्चुअली कौन ना कोरियोलिसिस फोर्सेस अनुसार जोटा अच्छी डेरिवेशन से अनुसार हो देची। माइकेलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पचाची। फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी विषय पचाची रिलेशन पचाची। डिस्कस द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय ए सर्कुलर अपर्चर विषय पचाची। देन क्वेश्चन नंबर 2 रे पचाची। सब क्वेश्चन एक्चुअली फिजिक्स रे क्वेश्चन 60 मार्क डायरेक्ट न थाए 20 20 20 थाए बुझेला। देन क्वेश्चन पचाची लाग्रांज फॉर्मलाइजेशन तार एप्लीकेशन पचाची सेंट्रल फोर्स रे। सो द रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री पार्टिकल रिड्यूसेस टू नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म इफ द पार्टिकल मूव्स विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी बाहर करा रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक मूवमेंट रे बा मोशन रे। तापर क्वेश्चन देछि पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एति थिला तार आइडेंटिकल आ तार आपन ता कोन करे बाहर करा अछि ना तार रिलेटिविस्टिक स्पीड बाहर करा अछि रेस्ट फ्रेम ऑफ एम रे यू बाहर करा अछि इनिशियल वेलोसिटी बाहर करा अछि। देन क्वेश्चन फॉर्मेट प्रिंसिपल को यूज करके आपण फॉर्मेट प्रिंसिपल लिखिबे स्टेटमेंट लिखिबे तार एप्लीकेशन करिवे जे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करिया पे। देन 3 नंबर क्वेश्चन दिछि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ द माइकेलसन इंटरफेरोमीटर ता विषय तार कंडीशन डिफरेंट कंडीशन को लिखिबे। देन एप्लीकेशन ऑफ द कॉर्नूस स्पाइरल विषय करिवे। देन सर्कुलरली पोलराइज बीम ऑफ लाइट एंड अनदर अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट दिया जिवो आपनको। तब कंडीशन गोटे देथिबो को कंडीशन रे सेटा पोलराइज होबो को कंडीशन रे नॉन पोलराइजेशन होबोनी से कंडीशन ऊपर पचार। 4 नंबर पचार गिव द थियोरी ऑफ द मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस। एक्चुअली एटा दिछि फेब्री पावर इंटरफेरोमीटर विषय पचार। ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विषय पचार। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्पेटियल कोहेरेंस और टेम्पोरल कोहेरेंस तब डिफरेंस कौन केमिति प्रोडक्शन हो पारिबो। 5 नंबर पचार डिस्कस द मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ द स्केलर पोटेंशियल तापर पचार हेंस ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। तापर एटा कौन ह्यूस्टन ब्रिज आप जानते किर्चॉफ्स लॉ ह्यूस्टन ब्रिज रो फार्मूला को नेकी रिलेट करके पचार जोड क्वेश्चन। देन गॉज ट्रांसफॉर्मेशन देछि गॉज इनवेरिएंस थिबो कूलम गॉज आउ लॉरेंज गॉज थिबो से ऊपर क्वेश्चन देछि। डिस्कस द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड से डीबाई थ्योरी को डिराइव करियर अछि पचार। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द इमेज ताको नै गोटे क्वेश्चन देछि। डिस्क्राइब हाउ द हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल देछि। तब टर्म पूछा कि से जो टर्म को आपण प्रति टर्म को डिफाइन भी करियर अछि से विषय क्वेश्चन देछि गोटे ग्राफ करिवे। तापर एलसीआर सर्किट देछि। 7 नंबर देछि ऑब्टेन मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर द बेसिक लॉज ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तापर से डिस्प्लेसमेंट करंट विषय भी किसी लिखिबार अछि। तापर से मैक्सवेल इक्वेशन को कोवेरिएंट फॉर्म जोटा अछि फील्ड टेंसर रे एक्सप्लेन करियर अछि। देन ऑब्टेन द विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टीफेंस लॉ फ्रॉम द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। देन देछि एंट्रोपी ऊपर एंट्रोपी डिफाइन करिवर एंट्रोपी थर्मोडायनामिक रिलेशन रे तापर क्वेश्चन देछि। तापर देछि मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन देछि ताको रिलेट करि गोटे क्वेश्चन देछि। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी देछि। तापर देछि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द 3 काइंड ऑफ एनसेम्बल इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जोटा कि हम जानचे कोन कैनोनिकल माइक्रो कैनोनिकल ग्रांड कैनोनिकल से विषय एक्सप्लेन करे प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेमती पेपर 2 रे कोन देछि
पेपर 2 एक्चुअली क्वांटम मेकानिकल जिनस गुड़ाक अच्छे है आउ सॉलिड थी सेमीकंडक्टर थी इलेक्ट्रोनिक्स थी describe any four experiment that shows the inadequacy of the classical mechanics अर्थात क्वांटम मेकानिक्स केमती डेवलपमेंट है क्लासिकल मेकानिक्स कौन भूल भाल थिला तापर देखिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशन रे आपन को कोन करिया छै डिराइव करियर अछि तापर गोटे प्रोब्लेम देइथिबो जोटा कि आइंस्टाइन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नेकी पचाजे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बाहर करो एठी गिव्स प्लैंक्स कांस्टेंट बाहर करो देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहते हैं डी ब्रोगिल्स जो हाइपोथेसिस अच्छी ताकू फॉर्मूला को लेकिन आप अप्लाई करेंगे अच्छी देन डी क्वेश्चन रमन्स इफेक्ट लिखार अच्छी देन थियोरेटिकल ऑब्जर्व्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी से गुड़ा सब ये एक्सप्लेन करार अच्छी क्वेश्चन नंबर 2 रे स्क्रोडिंजर इक्वेशन देती वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप रे डिराइव करार 30 मार्क देन WKB फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द अल्फा डीके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस विषय करार अच्छी क्वेश्चन नंबर 3 रे देती डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल जीमैन इफेक्ट एंड अनामोलस जीमैन इफेक्ट एक्चुअली क्लासिकल क्वांटम थ्योरी ऊपर बेस अच्छी से एक्सप्लेन करार अच्छी देन अच्छी स्टर्न गार्लाक जो एक्सपेरिमेंट अच्छी से स्पेस क्वांटाइजेशन से एक्सप्लेन करार अच्छी देन LS जे कपलिंग ऊपर भी स्कीम को एक्सप्लेन करार अच्छे 10 मार्क सहित गोटे क्वेश्चन भी अच्छी 4 नंबर कौन अच्छी ना NMR ऊपर द फेनोमेनन ऑफ NMR जोटा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कंप्लीट डिस्क्राइब करार अच्छी एप्लिकेशन लिखार अच्छी देन मोस्ट बाउर इफेक्ट को लिखार अच्छी कौन तो डायग्राम करार अच्छी मोस्ट बाउर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छी ताकू एलाबोरेट करार अच्छी एप्लिकेशन भी लिखार अच्छी 5 नंबर कौन अच्छी एक्चुअली न्यूक्लियर फिजिक्स जोटा अच्छी 5 नंबर पड़े ऑब्टेन द वेइज़-सैकर सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला ऑफ द न्यूक्लियस एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच टर्म एक्सप्लेन मेजन थ्योरी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स जब आम कहे याक्वास मेजन थ्योरी बी रे देछि कौन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द न्यूक्लियर सेल न्यूक्लियर सेल मॉडल विषय में एक्सप्लेन करार अच्छी तार सक्सेस लिमिटेशन लिखार अच्छी एक्सप्लेन वायोलेशन ऑफ पैरिटी इन बीटा डेके देन क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन को एलाबोरेट करार अच्छी एक्सप्लेन करार फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ इन द सन एंड स्टार विषय एक्सप्लेन भी करार अच्छी 6 नंबर कौन देखिए डिस्कस डिटेल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंटरी पार्टिकल को सब एक्सप्लेन करार अच्छी इन टर्म्स ऑफ स्पिन भी एक्सप्लेन करार अच्छी इंटरेक्शन भी एक्सप्लेन करार अच्छी देन देछि किछि रिएक्शन देछि आपण देखिए कंजर्व होची कि कंजर्व होनी को फॉर्मूला पर बेस अच्छी को कंजर्वेशन लॉ पर बेस अच्छी देन एक्सप्लेन इन डिटेल द क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ द हाड्रॉन डिस्कस द एलिमेंटरी आइडिया अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस जो 4 प्रकार फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस हम पाखे अच्छी ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स आउ कौन अच्छी ना इलेक्ट्रोडायनामिकल जो अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जोटा फोर्स अच्छी आड अच्छी इलेक्ट्रो वीक फोर्स से विषय 4टा विषय एलाबोरेट करार अच्छी विषय लिखार अच्छी देन एक्सप्लेन बैंड थ्योरी ऑफ द सॉलिड डिस्कस जमी आमर अच्छी कौन अच्छी वैलेंसी बैंड अच्छी कंडक्शन बैंड अच्छी आउट कौन अच्छी ना ता भीतर फॉरबिडन एनर्जी गैप अच्छी से विषय लिखार अच्छी ताकू नहीं कंडक्टर इन्सुलेटर सेमी कंडक्टर विषय एक्सप्लेन करार अच्छी गिव एन अकाउंट ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल जमी अच्छी फेस सेंटर बॉडी सेंटर से विषय एक्सप्लेन करार अच्छी देन व्हाट इज मेजनर इफेक्ट एंड एक्सप्लेन हाउ ए सुपर कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए परफेक्ट डायमैग्नेट से विषय एक्सप्लेन करार अच्छी इल्यूस्ट्रेट द एप्लिकेशन ऑफ द जोसेफसन्स जंक्शन विषय एलाबोरेट करार अच्छी तार एप्लिकेशन लिखार अच्छी राइट ए नोट्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर तार एप्लिकेशन पर्टिकुलर लिखार अच्छी और तो प्रॉपर्टी लिखार अच्छी 8 नंबर क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन द नेसेसरी थियोरी वर्किंग ऑफ द हार्टली ऑसिलेटर तार थियोरी वर्किंग ऑफ द हार्टली ऑसिलेटर एक्सप्लेन करार अच्छी एक्सप्लेन द डिफरेंट कैरेक्टर so explain the different characteristics of an ideal operational amplifier then last question is that state and prove the De Morgan's law and explain how a NAND gate is a universal gate एटा लॉजिक गेट ऊपर क्वेश्चन पचार 10 बा 20 मार्क रो सो पेपर 1 पेपर 2 रे जहाँ भी क्वेश्चन था सब किसी सिलेबस बा टाइम हमरो कोर्सेस ऑफ स्टडी बा सिलेबस रे मेंशन अछि किछि भी क्वेश्चन आड़ छोड़ नाही किंतु किछि क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक थिला जोटा कि न्यूमेरिकल हम कहि पारे यदि प्रैक्टिस करियो त सब किछि हे परिबो आउ तरबर बहुत कम समय नहीं कि मुझे तरबर को जगह कौन कौन भूल भाल थी कि आप पॉज करके पढ़ी पारे सो दैट्स ऑल थैंक यू।